हेलो दोस्तों हिंदी फिल्मों की बात हो और 80 के दशक की बात हो और उसमें मिथुन चक्रवर्ती का जिक्र ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती का जादू कुछ ऐसा चला कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा निर्माता निर्देशक उनको साइन करने के लिए बेताब था। यहाँ तक कि उसमें वो निर्माता निर्देशक भी थे जिन्होंने एक समय में मिथुन दा से ये कहा था कि अगर ये लड़का हीरो बन गया तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। खैर 80 के दशक में मिथुन दा की 100 से ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हुई और हर साल उनकी कई फिल्में एक साथ रिलीज़ होती थी और इन्हीं में से साल 1986 यानी 1986 एक काफ़ी अच्छा साल रहा मिथुन दा के लिए, जिसमें उनकी 16 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें से 14 फिल्मों में मिथुन दा मुख्य भूमिकाओं में थे। तो आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में। तो उस साल जनवरी में तो उनकी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन फरवरी में पूरे महीने मिथुन दा ही बॉक्स ऑफिस पर छाए रहे। उनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार फिल्में उस महीने एक के बाद एक रिलीज़ हुई। पहले हफ्ते में रिलीज़ दिलवाला हिट रही तो ठीक अगले हफ्ते जाल भी हिट साबित हुई। इन दोनों की सफलता का फ़ायदा उठाते हुए उनकी एक काफ़ी समय से रुकी हुई फिल्म एक और सिकंदर को भी रिलीज़ किया गया और आश्चर्यजनक रूप से इस फिल्म ने भी टिकट खिड़की पर उम्मीद के विपरीत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी हद तक सफल भी रही। इसके बाद फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते में एक बार फिर से मिथुन दा की फिल्म स्वर्ग से सुंदर रिलीज़ हुई, जिसमें उनके साथ जितेंद्र, जया प्रदा, पद्मिनी कोल्हापुरी जैसे कलाकार नजर आए। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। यानी कुल मिलाकर फरवरी 1986 मिथुन दा के लिए शानदार रहा। इसके बाद मार्च में उनकी 2 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें से पहली थी बात बन जाए, जिसमें मिथुन छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए, और उसके बाद उनकी एक और काफ़ी वक्त से बन रही फिल्म किस्मत वाला भी महीने के आखिरी हफ्ते में रिलीज़ हुई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में टिकट खिड़की पर असफल रहीं। अप्रैल में मिथुन दा की कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन मई में वो 2 बार फिर से दर्शकों से रूबरू हुए। हालांकि फिल्म अम्मा में मिथुन मुख्य भूमिका में नहीं थे, उनका रोल छोटा था लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसी महीने मिथुन की दूसरी रिलीज़ थी करमदाता, जो सफल तो नहीं रही लेकिन कुछ जगहों यानी छोटे सेंटर्स पर इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद जून में मिथुन नजर आए फिल्म मुद्दत में, जो टिकट खिड़की पर जाबाज जैसी बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ होने के बावजूद सफल रही। इसके बाद जुलाई में मिथुन दा की 2 फिल्में जिंदगानी और नसीहत रिलीज़ हुई, लेकिन दोनों ही फिल्में टिकट खिड़की पर फ्लॉप साबित हुई। अगस्त में मिथुन दा नजर आए फिल्म प्यार के दो पल में, जो 60 के दशक की हिट फिल्म दो कलिया की रीमेक थी। फिल्म अच्छी थी, लेकिन इसके साथ उसी दिन 3 और मशहूर सितारों की बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिसका असर उस दिन की लगभग सभी फिल्मों पर पड़ा। और दूसरा, इससे ठीक एक हफ्ते पहले रिलीज़ हुई थी सुभाष घई की मल्टी स्टारर कर्मा, जो दर्शकों की पहली पसंद अभी भी बनी हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद प्यार के दो पल घाटे का सौदा साबित नहीं हुई और अपनी लागत निकालने में कामयाब रही। इसके बाद सितंबर में उनकी कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई और अक्टूबर में वो नजर आए निगेटिव रोल में वासु चटर्जी निर्देशित फिल्म शीशा में, लेकिन टिकट खिड़की पर ये फिल्म भी फ्लॉप रही। नवंबर में एक बार फिर से सुपरहिट फिल्म स्वर्ग से सुंदर की लगभग पूरी टीम नजर आई ऐसा प्यार कहाँ में। ये फिल्म स्वर्ग से सुंदर की तरह बड़ी सफलता तो नहीं हासिल कर सकी, लेकिन यूपी, बिहार जैसे जगहों पर ये एक बड़ी हिट साबित हुई और कुल मिलाकर ये सफल रही। नवंबर के आखिरी हफ्ते में मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर नजर आए मुकुल आनंद निर्देशित मैं बलवान में, जिसने टिकट खिड़की पर शुरुआत तो बढ़िया की, लेकिन उस दिन की दूसरी रिलीज नगीना के सामने ये फीकी पड़ गई और कुल मिलाकर असफल साबित हुई। और फिर आया साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर, और उस आखिरी महीने में मिथुन दा की आखिरी रिलीज रही अविनाश। फिल्म को सफल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी हद तक अपनी लागत निकालने के साथ साथ कुछ मुनाफा कमाने में भी कामयाब रही। तो दोस्तों, ये थी 1986 में रिलीज़ मिथुन दा की सभी फिल्में।